कर्ण पिशाचिनी की भयानक कहानी। गांव के बुजुर्ग हमेशा एक कहानी सुनाया करते थे कर्ण पिशाचिनी की। कहते हैं वह एक ऐसी आत्मा है जो इंसानों के कान में भयानक बातें फुसफुसाकर उन्हें पागल बना देती है। इस आत्मा की शिकार बने लोग या तो मौत को गले लगा लेते हैं या फिर पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। एक रात की घटना। राजू, एक 22 साल का लड़का, अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर के जंगल में गया था। रात का समय था और चारों ओर अजीब सन्नाटा पसरा था। उसके दोस्तों ने उसे कर्ण पिशाचिनी की कहानी सुनाते हुए डराने की कोशिश की, लेकिन राजू ने हंसते हुए कहा, यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, मुझे इनसे डर नहीं लगता। रात के करीब 2 बजे जब सभी दोस्त सो गए थे, तभी अचानक राजू को किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहा जा रहा है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक परछाई दिखाई दी, एक डरावनी और अधजली सी औरत जिसके होंठ फटे हुए थे और आंखें जल रही थी। उसने राजू के कान के पास आकर धीरे धीरे कुछ फुसफुसाना शुरू किया। तुम बच नहीं सकते, तुम्हारी मौत तय है। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें डर से फटी जा रही थीं। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह कांपते हुए अपने दोस्तों को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी को भी उसकी चीखें सुनाई नहीं दी। सुबह होने पर उसके दोस्त जागे तो देखा कि राजू की हालत खराब हो चुकी थी। उसके कान से खून बह रहा था और उसकी आंखों में भयानक डर समाया हुआ था। वह बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था, कर्ण पिशाचिनी आ गई, अब मैं नहीं बचूंगा। कुछ ही दिनों में राजू की मानसिक हालत बिगड़ती चली गई और एक रात उसने खुद को खत्म कर लिया। गांव वालों का मानना है कि कर्ण पिशाचिनी का शिकार बनने के बाद कोई भी इंसान जीवित नहीं बच पाता। आज भी वह जंगल वीरान है। कहते हैं रात के अंधेरे में अगर कोई वहां जाए और उसे फुसफुसाने की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना कि कर्ण पिशाचिनी की नजर उस पर पड़ चुकी है। भय का अंतहीन चक्र। अजय की मौत के बाद गांव के लोग पूरी तरह से डर के साये में जीने लगे। कई परिवार गांव छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो मानते थे कि इस अभिशाप से मुक्ति का कोई तरीका जरूर होगा। गांव के एक बुजुर्ग पंडित हरिदत्त, जो तंत्र मंत्र में पारंगत थे, उन्होंने गांव वालों को बताया कि कर्ण पिशाचिनी को शांत करने का एकमात्र उपाय है उसकी अधूरी इच्छा को पूरा करना। कर्ण पिशाचिनी कभी एक साधारण लड़की थी जिसकी मौत अन्याय और विश्वासघात के कारण हुई थी। उसकी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई उसकी सच्चाई का पता लगाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करे। यह सुनकर गांव की एक साहसी लड़की प्रिया ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठानी। अंधेरे जंगल की ओर या पूर्णिमा की रात प्रिया पंडित हरिदत्त के साथ जंगल की ओर निकली। दोनों के हाथों में जलते हुए दीपक थे और मंत्रोच्चारण जारी था। पेड़ों के बीच से ठंडी हवाएं चल रही थी, मानो कोई चेतावनी दे रहा हो। जंगल के बीच पहुंचते ही उन्हें अचानक अजीब सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। एक धुंधली आकृति उनके सामने प्रकट हुई, वही कर्ण पिशाचिनी। उसकी आंखों में अनंत पीड़ा थी। उसके होंठ हिले, मुझे न्याय चाहिए, मेरे हत्यारों को सजा दिलाओ। प्रिया ने कांपते हुए पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कर्ण पिशाचिनी की आंखों से आंसू की जगह खून बहने लगा। उसने अपने जीवन का अभियान कष्ट बताया। वह एक मासूम लड़की जिसे गांव के ही कुछ लालची और बेर हम लोगों ने संपत्ति के लिए मार डाला था। मरते वक्त उसकी आत्मा में इतना क्रोध और पीड़ा भरी थी कि वह पिशाचिनी बन गई। मुक्ति की ओर कदम पंडित हरिदत्त ने मंत्र पढ़ते हुए उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की। प्रिया ने वचन दिया कि वह दोषियों को सजा दिलाएगी। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, कर्ण पिशाचिनी का चेहरा शांत होने लगा। उसकी आंखों का भय लुप्त हो गया और धीरे धीरे वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। जंगल में सन्नाटा छा गया। एक हल्की सी हवा बहने लगी, मानो वर्षों पुराना बोझ हट गया हो। गांव की नई सुबह। अगले दिन गांव में सूरज की रोशनी कुछ अलग ही थी। जो लोग डर के मारे भाग गए थे वे वापस लौटने लगे। प्रिया ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की और न्याय मिलने के साथ ही गांव में फिर से शांति लौट आई। कहते हैं तब से जंगल में कोई फुसफुसाहट नहीं सुनी गई। लेकिन लोग आज भी याद रखते हैं कि कभी उस जंगल में कर्ण पिशाचिनी भटकती थी, न्याय और मुक्ति की तलाश में। शांत आत्मा या लौटता हुआ भय। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन समय के साथ कुछ अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। लोग सोच रहे थे कि क्या वाकई कर्ण पिशाचिनी को मुक्ति मिली थी या फिर यह सिर्फ एक भ्रम था। एक रात का रहस्य। प्रिया
जिसने पिशाचिनी को मुक्ति दिलाई थी, अब गांव की सबसे बहादुर लड़की मानी जाती थी। लेकिन एक रात उसे अचानक अपने खिड़की के बाहर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज बहुत जानी पहचानी थी। उसने ध्यान से सुना। मैं वापस आ गई हूं, न्याय अधूरा है। प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से खिड़की खोली तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा। वह सोच में पड़ गई, क्या कर्ण पिशाचिनी सचमुच लौट आई थी? अजीब घटनाओं की वापसी। कुछ दिनों बाद गांव में एक के बाद एक रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं। लोग दावा करने लगे कि उन्होंने फिर से जंगल के पास किसी स्त्री की परछाई देखी है। एक किसान ने बताया कि उसने आधी रात को किसी को अपने कान के पास फुसफुसाते हुए सुना और तभी से वह बीमार पड़ गया। पंडित हरिदत्त ने इस बार गांव के लोगों को बुलाकर कहा, शायद हमने उसकी पूरी इच्छा पूरी नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी उसका कोई गुनहगार जीवित हो? गुनहगार का पर्दाफाश। प्रिया ने गांव के पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू किए। अंत में उसे पता चला कि कर्ण पिशाचिन की हत्या के कुछ गुनहगार अभी भी जीवित थे, जो अपनी पहचान बदलकर गांव के बीच रह रहे थे। ये लोग सालों से अपने अपराध को छुपाते आ रहे थे। जब इन लोगों की सच्चाई सामने आई तो गांव में हड़कंप मच गया। अब पिशाचिनी की आत्मा का गुस्सा समझ में आने लगा था। न्याय अधूरा था और उसकी आत्मा इसी कारण से लौट आई थी। अंतिम मुक्ति। गांव वालों ने मिलकर उन गुनहगारों को कानून के हवाले कर दिया। उसी रात जंगल के पास एक आखिरी बार प्रिया को वह धुंधली परछाई दिखी, लेकिन इस बार चेहरा शांत था। पिशाचिनी की आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अब मैं मुक्त हूं। इसके बाद वह परछाई हवा में विलीन हो गई। गांव का नया सवेरा। उस दिन के बाद से गांव में कोई फुसफुसाहट नहीं सुनी गई। जंगल में सन्नाटा अब डरावना नहीं बल्कि सुकून भरा था। लोग आज भी इस कहानी को याद करते हैं, कर्ण पिशाचिनी की कहानी, जो अन्याय के खिलाफ बदले और अंततः न्याय की जीत की कहानी बन गई। पिशाचिनी, क्या भय सचमुच खत्म हुआ? गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन कुछ सवाल अब भी हवा में तैर रहे थे। क्या सच में कर्ण पिशाचिनी को मुक्ति मिल चुकी थी, या यह सब महज एक अस्थाई सन्नाटा था? कई लोगों के दिलों में एक अनकहा भय अब भी छुपा हुआ था। कुछ महीनों बाद गांव में फसल की कटाई का समय आया। सभी लोग खेतों में व्यस्त थे। एक शाम सूरज ढलने के बाद रमेश नाम का एक किसान जंगल के किनारे अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे एक अजीब सी सिसकी सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह सोचने लगा कि शायद उसकी थकान की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है। जैसे ही उसने काम खत्म करके घर जाने के लिए कदम बढ़ाया, उसे वही धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने सोचा मैं चली गई? मैं कभी नहीं जाती। रमेश का खून जम गया। उसने पसीने से लथपथ चेहरा उठाया तो सामने जंगल के अंधेरे में दो जलती हुई आंखें चमक रही थीं। एक क्षण में वह आंखें गायब हो गईं। रमेश बुरी तरह डर गया और गांव की ओर भागने लगा। अगले कुछ दिनों में गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों को रात में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। कुछ ने देखा कि उनके घरों के बाहर अजीब निशान बने हुए थे। छोटे बच्चे अचानक डर के मारे रोने लगते, मानो किसी अदृश्य चीज ने उन्हें छू लिया हो। दत्त ने गांव की सभा बुलाई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, शायद हमने पिशाचिनी की सतह की समस्या हल कर दी, लेकिन उसकी आत्मा का गुस्सा और दर्द कहीं गहराई में छुपा रह गया है। ये भय की जड़ें हैं जिन्हें उखाड़ना आसान नहीं। सच्चाई का गहरा राज। प्रिया और पंडित हरिदत्त ने जंगल के और भीतर जाने का फैसला किया, जहां पहले कोई नहीं गया था। पेड़ों के घने अंधेरे में चलते हुए उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक चबूतरे पर किसी का नाम उकेरा हुआ था, माया। पंडित जी ने कहा, यही उसका असली नाम था और उसकी आत्मा की पीड़ा यहां कैद है। इस जगह को शुद्ध करना होगा। अंतिम अनुष्ठान पूर्णिमा की रात पूरे गांव ने मिलकर उस मंदिर में प्रार्थना और शुद्धिकरण का अनुष्ठान किया। दीप जलाए गए, मंत्रों का उच्चारण किया गया और माया की आत्मा की शांति के लिए सभी ने एक साथ प्रार्थना की। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, जंगल में एक हल्की रोशनी फैली और एक मीठी हवा चलने लगी। लोगों को ऐसा लगा जैसे बरसों से दबी कोई आत्मा अब मुक्त होकर स्वर्ग की ओर जा रही हो। असली आत के बाद से गांव में कभी कोई फुसफुसाहट नहीं सुनी गई। जंगल में भय का अंधेरा हमेशा के लिए मिट गया। लेकिन लोग आज भी माया की कहानी सुनाते हैं, उसकी पीड़ा, अन्याय और अंततः मुक्ति की कहानी।